नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और साथ ही प्रमुख खबरों के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हैं सहयोगी श्रद्धा। तो सबसे पहले श्रद्धा, आपके पास आते हैं हम खबरों के लिए। शुक्रिया रीनू आपका, और खबरों की शुरुआत करेंगे कालाबाजारी को लेकर। जी हां, राशन की कालाबाजारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अख्तियार किया है। आपको बता दें कि उन्होंने एक बैठक की और इसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी राशन की नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पूरी डिटेल उन्होंने मांगी है और सख्त कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यूरिया और राशन की कालाबाजारी पर सख्त हैं। अधिकारियों के साथ मंत्रालय में उन्होंने आज बैठक की और अधिकारियों को यूरिया की कालाबाजारी रोकने के उन्होंने सख्त निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इस मामले में शिकायतें मिल रही हैं, इसको लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सीएम ने कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने यूरिया और राशन की कालाबाजारी पर सख्त रुख अख्तियार किया है। आज उन्होंने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ कहा कि इसको लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धारा 3 है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980 6 साल तक निरुद्ध किया जा सकता है। खाद की कालाबाजारी के संबंध में धारा 31 फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 जिसमें विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। नहीं। अब बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। रीनू, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा, वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अजय विश्नोई काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे और आज विश्नोई से जब मीडिया ने इस संबंध में बातचीत की तो उनका कहना था कि पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उस पर वो काम करेंगे। वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी को लेकर कहा कि मैंने अपने हिसाब से पार्टी को कहा है जो पार्टी के दायरे में ही आता है। वी.डी. शर्मा जी हमारे संगठन के मुखिया हैं और यह संगठन का मंदिर है। यहाँ आएंगे तो संगठन के अलावा और क्या बात होगी। संगठन की चर्चा हुई। आने वाले जो 27 चुनाव हैं, इस चुनाव में मेरी कुछ कहाँ भूमिका हो सकती है, उस विषय पर चर्चा हुई। पार्टी समय आने पर निर्देश देगी, उन निर्देशों का पालन करने में। वहीं सुशांत सुसाइड को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते। सुशांत उभरता हुआ कलाकार था, उसके व्यवहार और लोकप्रियता से नहीं लगता सुशांत ने सुसाइड किया होगा। सीबीआई जांच कर रही है, सच सामने आएगा। मैंने कभी मीडिया की इतनी रुचि किसी भी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस के किसी भी इस घटना के बारे में इतना लंबा मीडिया का जो इंटरेस्ट है वो मुझे आज तक देखने को नहीं मिला। सुशांत उभरता हुआ एक युवा एक्टर था और उसके व्यवहार से उसकी जो इमेज थी, उसकी जो लोकप्रियता थी, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई सुसाइड किसी कारणों से की होगी। तो ठीक है, उसकी जांच हो रही, होने दीजिए। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के संघ दफ्तर नागपुर जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो बाबा साहब के विरोधी होते हैं वो संघ के दफ्तर जाते हैं।
सिंधिया के आरएसएस दफ्तर जाने पर सियासत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट, बाबा साहब के विरोधी जाते हैं संघ दफ्तर, और बीजेपी ने किया पलटवार। सिंधिया के संघ दफ्तर जाने पर सियासत हो रही है। तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, में नमन करने जाते हैं, और जो लोग श्रेष्ठता का विचार करते हैं, मनुष्य को छोटा बड़ा समझते हैं, और जो साधुओं में भी दलित साधुओं को अलग ढूंढते स्नान कराने की व्यवस्था करते हैं संगम जैसी जगहों में या अपने कुंभ में, ऐसे लोग जो है वो संघ शरणम गच्छामि होते हैं और संघ जाते हैं। तो ये तो जो वहाँ पर गए उन्हें तय करना है कि उन्हें जो है समाज में समता की जरूरत है, समता के विचार को मानते हैं या समता के विरुद्ध विचार को मानते हैं। जो जैसा मानता है वो वहाँ चला गया। संभव है कि सिंधिया जी जो है सामाजिक समता में विश्वास ना करते हों, इसलिए वो संघ तो चले गए, लेकिन जो है बाबा साहब अम्बेडकर की कार्यस्थली पर नहीं गए। बाबा साहब का स्वप्न अधूरा संघ प्रेरणा से हो रहा है पूरा। पूरे देश में बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए संघ प्रेरणा से तमाम स्वयंसेवक अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार भी इसी प्रेरणा को लेकर न केवल काम कर रही है, बल्कि बाबा साहब के जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि तक पर भी काम करने का सौभाग्य मोदी सरकार को प्राप्त हुआ। जो बाबा साहब के विरोधी हैं, जो बाबा साहब का अपमान करते रहे, जो बाबा साहब के सपनों को कुचलते रहे, रौंदते रहे सरकारों में और राजनीतिक दल के नाते विपक्ष में भी, वो बाबा साहब का नाम ना लें। बाबा साहब का नाम लेने से भी बाबा साहब का अपमान ये करते हैं, क्योंकि बाबा साहब के जीते जी बाबा साहब को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस रही है। और आज जब बाबा साहब का नाम है, काम है, बाबा साहब का मान है, सम्मान है, तो ये बाबा साहब की वोट में अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। जहां संघ है वहां बाबा साहब है, जहां बाबा साहब है वहां संघ है। तो चलिए कुछ और प्रमुख खबरों की तरफ रुख करेंगे और इसके लिए चलते हैं सीधे न्यूज रूम श्रद्धा के पास। जी श्रद्धा। बिल्कुल ललित, तो प्रमुख बिल्कुल रीनू, और खबर यह है कि जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। बगलामुखी के दर्शन उन्होंने किए, मां बगलामुखी के एक बार फिर से दर्शन किए। क्यों उन्होंने दर्शन किए, इसके पीछे की वजह तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने उपचुनाव का जिक्र जरूर किया। ग्वालियर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस हर हाल में जीतेगी। हाल में हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान पर भी उन्होंने चुटकी ली। गौरतलब है कि जब भी दिग्विजय सिंह मां बगलामुखी के दर्शन करने पहुंचते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर छिपी होती है। आस्था के साथ साथ राजनीतिक रूप से दिग्विजय सिंह भक्ति हर बड़े काम के पहले उनकी भक्ति देखने को मिलती है। नर्मदा परिक्रमा यात्रा हो या 2018 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले वो मां के दरबार पहुंचते हैं। सरकार बनने के बाद भी दिग्विजय सिंह मां बगलामुखी के दरबार में पहुंचे थे। और बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। खुली है कि मैडम सोनिया गांधी को हटाने के लिए किसने क्या कहा, चिट्ठी कौन ने लिखी, कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है। जो कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही, नेता नहीं चुन पा रही, और सच कहने वाले जहां कुचल दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, तलवे चाटने वाले वफादार और सच कहने वाले धोखेबाज और गद्दार करार दिए जाते हैं। वो कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक ठाक करे। हाँ तो पोल इतनी है कि नीचे से लेकर ठेठ दिल्ली तक पहुंच गई है, ऊपर तक। यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां जाए। कांग्रेस में दिल्ली में भी एकाधिकार है और मध्य प्रदेश में भी एकाधिकार है, दूसरा होने ही नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी,
फिर नेता प्रतिपक्ष का नंबर आएगा तो बनेंगे कमलनाथ जी, और अब तो नकुल जी के भी पोस्टर लग रहे हैं, युवाओं के नेता नकुलनाथ जी, बाकी कांग्रेस अनाथ। और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी यानी कि विनय सहस्त्रबुद्धे ने अब कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को ही नहीं पता कि उनके दल में कौन है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस का कभी सदस्यता अभियान चलता है, अधिवेशन होता है। अब भाजपा अपने संविधान के मुताबिक पार्टी और संगठन को सुचारू रूप से लगातार चला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा से सवाल पूछे, ये कोई तर्क नहीं। प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे मेरे साथ है। सर, उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 76,000 चंबल क्षेत्र से कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस इस पे सवाल ही बीजेपी से पूछती है, उनकी सूची जारी करे। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड है भाजपा के पास? देखिए, कांग्रेस के बातों को गंभीरता से लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस को अपने दल में कौन है इसका पता ही नहीं है। वो कभी मेंबरशिप करते हुए दिखाई देते हैं आपको? कभी उनके अधिवेशन वगैरह होते हुए दिखाई दिए हैं आपको? तो पार्टी संगठन को सुचारू रूप से चलाना ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी संविधान के अनुसार लगातार होता आ रहा है। तो इसलिए वो इस तरीके के सवाल पूछे, मैं मानता हूं कि इसका कोई तर्क नहीं है। हमारे पास एक जनाधार रखने वाले बड़े नेता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पिताजी और सबसे पहले उनकी दादी जी भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत प्रमुख नेताओं में से थे। राजमाता जी का तो बहुत बड़ा योगदान था। तो ये स्वाभाविक ही था कि ज्योतिरादित्य भारतीय जनता पार्टी में आए, घर वापसी हो जो हो गई। तो उनके साथ उनको मानने वाले जितने सारे कार्यकर्ता है वो भी पार्टी में आए। अभी उनकी जो संख्या जिस पर कांग्रेस सवालिया निशान लगा रही है, कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि ज्योतिरादित्य के कारण ही तो ये लोग उनके दल में थे। सहस्त्रबुद्धे साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने संगठन पर ध्यान दे, भाजपा लगातार काम कर रही और सिंधिया के समर्थक पहले से उनके साथ थे, तो वही अब भाजपा में शामिल हुए हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप और लगातार हो रही बयानबाजियों के बीच अब बीजेपी कांग्रेस में उपेक्षित नेताओं पर फोकस कर रही है और उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर भी दे रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के उन चेहरों पर फोकस कर रखा है जो इस बार उपचुनाव में बड़ा रोल अदा करेंगे। रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के चुनिंदा मजबूत चेहरों में से एक लाहौर से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन चर्चा में आज खुद डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। उन्हें बीजेपी की तरफ से खुला ऑफर मिला है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उनसे सहानुभूति जताते हुए कहा कि इतने सीनियर नेता को कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिली, लिहाजा अब उन्हें कोई फैसला ले ही लेना चाहिए। सांची सब मिला दें तो करीब 1 लाख लोगों ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और जहाँ तक गोविंद सिंह जी की बात है, तो वो मैं तो ये देखता हूँ गोविंद सिंह जी एक अच्छे नेता हैं, पर कांग्रेस में उनको हमेशा उनके पर काट के रखा गया है, ना तो उनको भी अच्छा विभाग दिया गया। आज नेता प्रतिपक्ष की आस लगाए बैठे थे, वो भी नहीं बन पाए। तो मैं तो समझता हूं कि समय है, उनको भी अब कुछ निर्णय करना चाहिए। गोविंद सिंह का जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ये जवाब आया है कि अवैध उत्खनन के मुद्दे पर जिस तरह से मुखर हुए हैं गोविंद सिंह, ये उसी की घबराहट है और बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। बीजेपी तो कल भी कह रही थी कि वर्किंग कमेटी में घमासान होगा, ये होगा, वो हो गया, सब सेटल हो गया। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के साथ और सोनिया गांधी, कमलनाथ जी सबके साथ हैं
वो गोविंद सिंह जी से डरती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनने मामला उठाया अभी रेत जो खनन भारतीय जनता पार्टी के वहाँ नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा धरने में बैठूंगा, उन्होंने कहा चंबल यात्रा करूंगा। तो एक घबराहट भारतीय जनता पार्टी में, जब घबराहट होती है तो फिर इस तरह के सबूखे छोड़ती है। पहले ग्वालियर चंबल से हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की खेप बीजेपी में शामिल हुई। अब उपचुनाव वाली सीट पर प्रभाव रखने वाले कांग्रेस के दिग्गज डॉक्टर गोविंद सिंह को खुला ऑफर। बीजेपी माहौल तो बनाए हुए है। बीजेपी से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मनुआ भान की टेकरी पर जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि 50 MLD वाले इस प्लांट का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुराने शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध पानी की सप्लाई होगी और 3.5 लाख आबादी को शुद्ध पानी मिलेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल पुलिस का बड़ा फैसला सामने आया है। पुलिस में शुरू हुआ वीकली ऑफ, जहां सप्ताह में एक बार मिल रही छुट्टी। गश्त के अगले दिन मिल रहा वीकली ऑफ। एमपी में भोपाल वीकली ऑफ देने वाला पहला जिला बना। कोविड से पहले से बंद था वीकली ऑफ। वीकली ऑफ मिलने से 85% स्टाफ काम कर रहा था और कांस्टेबल सीएसपी स्तर के अधिकारियों को मिल रहा ऑफ। एएसपी संजय साहू ने न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी दी। में भोपाल जिले में पहली पहल यहाँ के अधिकारियों ने की। हमारे साथ एडिशनल एसपी संजय साहू मौजूद है। सर, वीकली ऑफ राजधानी भोपाल में दिया जा रहा है, अच्छी बात है। किस तरीके से इस व्यवस्था को आपने लागू की है? अप टू सीएसपी लेवल तक के अधिकारियों और उनके नीचे के सभी कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश प्रदान किया जा रहा है। इसमें जिस भी अधिकारी कर्मचारी की गश्त होती है उसके नेक्स्ट डे उसको रोटेशन के अनुसार उसका रेस्ट दिया जाता है। और ये आवश्यक इसलिए भी है ताकि कि वो बचे हुए 6 दिन फिर अच्छी तरीके से और पूरी स्फूर्ति के साथ कार्य कर सके। सर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही काम करने में? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ दिया जाता है तो उस समय थाना स्तर पर काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए, वीक में एक दिन का रोटेशन देने से लगभग जो है 15% का जो फोर्स है वो रेस्ट पे चला जाता है। तो लगभग 85% स्टाफ थाने पे ड्यूटी के लिए बचता है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, परंतु ये आवश्यक भी है, इसलिए ये रोटेशन बनाया गया है। सर, क्या क्या फ़ायदा इससे अब मिल रहा है आप लोगों को देखने को अभी तक? इसमें फ़ायदा है, जो अधिकारी एक दिन की छुट्टी जाते हैं तो उस बीच वो अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में एक दिन बिना किसी परेशानी के शेयर करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो अगले दिन कार्य की स्फूर्ति उनमें बनी रहती है। ये है संजय साहू, जो कि कोविड में 24 घंटे इन्होंने ड्यूटी की थी और वीकली ऑफ नहीं लिया था। अब जो दर्द था वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। तो यही कारण है कि अब भोपाल पुलिस के महकमे को हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जा रही है ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए प्रमुख खबरों के लिए सीधे रुक करते न्यूज रूम सहयोगी श्रद्धा के पास। जी श्रद्धा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात सतना की करेंगे। सतना जिले में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि खाद के लिए पहुंचे अमरपाटन किसान भड़क गए जब उनको खाद नहीं मिली। खाद ना मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों की माने तो एक पखवाड़े से बारिश हो रही है, फसल के लिए खाद की मांग बढ़ गई है, लेकिन उन्हें मांग के हिसाब से खाद नहीं मिल रही। अन्नदाता खाद के लिए लाइसेंसधारी दुकानों और सहकारी सोसाइटी के में चक्कर लगा रहा। इतना ही नहीं, 300 रुपये बोरी की खाद 400 से 500 रुपये में खरीदने को मजबूर है। और आगर मालवा में भी किसानों की नाराजगी दिखाई दी। फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर अब किसान नाराज हैं और कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं सैकड़ों किसान। उनका कहना है कि उनको बीमा राशि मिले, नहीं मिलने पर वो आंदोलन करेंगे।
इस पूरे जो जत्था पहुंचा कलेक्ट्रेट ऑफिस, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। सोयाबीन की खराब हुई फसल और उसकी बीमा राशि नहीं मिलने से ये किसान नाराज हैं। तो किसान नाराज हैं, फसल बर्बाद, किसान नाराज, सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई जिसके चलते उनको अब बीमा राशि जिसके बाद उनको बीमा राशि नहीं मिली, जिसके बाद सैकड़ों किसान अब आज कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। महिलाएं भी इसमें शामिल थी और किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनको बीमा राशि नहीं मिली तो वो आंदोलन करेगी। और प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर करने के लिए नई योजना शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि मिशन 1000 की जगह अब मिशन 10,000, मिशन 10,000 शुरू होने जा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य है स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को बेहतर करना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, साथ ही साथ स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस के साथ आधुनिक लैब्स होंगी। इसके साथ ही हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, यानी प्रारंभिक तौर पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को मिशन 10,000 में शामिल किया जाएगा। शुरुआती तौर पर बेहतर सुविधा वाले सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्थाओं में एक रूपता लाई जाएगी। प्रदेश में 10,000 स्कूलों को मिशन 10,000 के लिए चिन्हित किया गया है। तो मिडिल स्कूल का जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभी राज्य सरकार ने पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका टीचिंग का जो मेथड है, जो भी मॉडर्नाइजेशन है, जो समय के साथ टीचर्स का भी एप्टीट्यूड चेंज करना है, बच्चों का भी एप्टीट्यूड करने के लिए ये अभी स्कीम चालू की है। और राजगढ़ जहां शहादत को आज नमन किया गया। आपको बता दें कि शहीद मनीष को नम आंखों से विदाई दी गई। आपको बता दें कि सेना के जवानों ने मनीष को कंधा दिया। मनीष के घर तक सेना के जवान उनका पार्थिव देह लेकर पहुंचे। अंतिम दर्शन करने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। वीर सपूत अमर रहे के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। कुछ देर में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज जवान का शव पहुंचा उनके गृहग्राम राजगढ़ और अब कुछ देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे शहर ने उनको नम आंखों से विदाई दी। इससे पहले भोपाल में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर और शहीद को नमन किया गया। कुछ तकरीबन 10 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, उसकी तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बैतूल की बात करेंगे, जहां पर लापरवाही की हद पार करते हुए एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लोग अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। कहीं उफनते नदी नाले पार कर रहे हैं तो कहीं डैम की वेस्ट वेयर से छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ युवक ताप्ती नदी के सबसे खतरनाक जलप्रपातों में से एक पारसडोह जलप्रपात पर नहाते दिखाई दिए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक जलप्रपात के बीच चट्टानों पर गए और वहां मस्ती कर रहे हैं। पारसडोह जलप्रपात की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ जलप्रपात के नीचे गहरे डोह बने हुए हैं, जिसमें डूबकर पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर जोखिम मोल ले रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रीनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बड़ी खबरें बताने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप सभी लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।